नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के सबसे लोकप्रिय चैनल लक्ष्य एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चनों की सीरीज चल रही थी, जिसमें मॉडल नंबर 4 मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। दोस्तों, ये जो मॉडल लेकर के आया हूँ वो BSTC, PTT और रीट पटवार वाले जो भर्ती हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। और दोस्तों, BSTC और PTT वाले तो ज़रूर ध्यान दें कि अब की बार अगर जिसको 400 से पार नंबर लाने हैं तो एक बार 50 क्वेश्चनों की सीरीज को देखना ना भूलें। दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन। और दोस्तों, जिस भी विद्यार्थी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, इससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन। राजस्थान में प्रत्येक वर्ष के चैत्र मास में गणगौर पूजन उत्सव दिवस की जो तिथि है वो कब मनाई जाती है? तो ध्यान रखना दोस्तों, चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया को क्या मनाया जाता है? गणगौर पूजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लटियाला या लटियाल देवी का मंदिर कहाँ पर है? तो ध्यान रखना, लटियाला जो माता का जो मंदिर है वो है दोस्तों फलोदी जोधपुर में। कहाँ पर है? फलोदी जोधपुर में। इसको ध्यान रखना दोस्तों, लुटियाला माता भी कहा जाता है। लुटियाला माता, लटियाला बोल दीजिए चाहे लुटियाला बोल दीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने चित्तौड़ को मेवाड़ की राजधानी बनाया? किस शासक ने चित्तौड़ को मेवाड़ की राजधानी बनाया? दोस्तों इसका आंसर होगा जयत्र सिंह ने। किसने बनाया था? जयत्र सिंह ने सबसे पहले मेवाड़ की जो राजधानी थी वो चित्तौड़गढ़ को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पहाड़ संस्कृति के अवशेष कहाँ मिलते हैं? पहाड़ संस्कृति के जो अवशेष हैं दोस्तों वो मिलते हैं उदयपुर में। कहाँ मिलते हैं? उदयपुर में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान पे कहाँ पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? राजस्थान में कहाँ पर प्रसिद्ध मीनाकारी के गहने बनाए जाते हैं? तो दोस्तों वो बनाए जाते हैं जयपुर में। कहाँ बनाए जाते हैं? जयपुर में। ये ऑप्शन सही है 55 का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तानी सीमा के निकट है? तो दोस्तों जो शहर सबसे निकट जिला मुख्यालय है वो है गंगानगर का। किसका है? गंगानगर, सी ऑप्शन है। अगला, पिछवाइया कलाकृतियों में बने चित्र उद्धृत किए गए हैं। पिछवाइया जो नाथद्वारा की फेमस है, कहाँ की है? नाथद्वारा। राज संबंध की जो पिछवाइया है वो ज़्यादा फेमस है दोस्तों नाथद्वारा की। तो नाथद्वारा की जो पिछवाइया है इनमें किसके चित्र बने हुए हैं? दोस्तों इसमें बने हुए हैं भगवान श्री कृष्ण के चित्र। किसके? भगवान श्री कृष्ण के चित्र बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस आधार पर करता है? राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस आधार पर करता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा विधानसभा के बहुमत दल के नेता के आधार पर। विधानसभा में जिस भी पार्टी का बहुमत होता है उनका एक नेता चुन लिया जाता है और उस नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित करना है। एक तरफ नदी है, एक तरफ उनकी सहायक नदियाँ दी गई हैं। तो चंबल है, तो चंबल की जो सहायक नदी हैं वो दोस्तों कौन सी है? चंबल की है पार्वती जो धौलपुर में बहती है। बनास की कौन सी है दोस्तों? तो बनास की है खारी, डाई, ये सभी बनास की हैं। लूनी की है सूकड़ी। क्या है? सूकड़ी। और माही की है सोम, जाखम, ये माही की है। तो क्या होगा? 4, 3, 2 और 1। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा दोस्तों। क्या होगा? ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, उंदरिया पंथ का संबंध किस जनजाति से? उंदरिया जो पंथ है उसका संबंध किस जनजाति से है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों भील जनजातियों में एक पंथ चलता है उंदरिया। कौन सा है? भील जनजाति।
अगला 61 क्वेश्चन दोस्तों, सुमेलित कीजिए। एक तरफ ग्रंथ है और एक तरफ ग्रंथ के लेखक हैं। तो राजरूपक, रावजैत शिरोछंद, शत्रुसाल रासो और सिद्ध हेतु व्याकरण। तो ध्यान रखना, सिद्ध हेतु व्याकरण हेमचंद्र का है। और अपना दूसरा दोस्तों, ये सिद्ध हेतु जो व्याकरण है ये तो किसका है, हेमचंद्र का है। राजरूपक है जो वीरभान का है। राव जैत शिरोछंद ये बीठू सूजा जी का है। और अपना शत्रुसाल रासो डूंगसी जी का है। तो इसका ऑप्शन होगा डी ऑप्शन। क्या होगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुजुक तैमूरी में किस किले के लिए लिखा कि मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला हिंदुस्तान में नहीं देखा। तो दोस्तों ये कौन सा दुर्ग था, तो ये भटनेर का दुर्ग था हनुमानगढ़ में। कौन सा, हनुमानगढ़ में जो दुर्ग था भटनेर, हनुमानगढ़ का जो दुर्ग है भटनेर का, उस दुर्ग के बारे में तैमूर ने कहा था कि इस किले के लिए कि मैंने इतना मजबूत और सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। 2001-2011 राजस्थान राज्य में 2001-2011 के मध्य के दौरान लिंगानुपात में कितने अंकों की वृद्धि हुई है। तो दोस्तों कितने अंकों की वृद्धि हुई है, तो दोस्तों 7, क्योंकि 921 था और अब वर्तमान में कितना हो गया है, 928 हो गया है। तो कितने अंक थे, 7 अंकों की। बैराठ स्थित पहाड़ी जहाँ बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसे जाना जाता है। बैराठ स्थित पहाड़ी जब बौद्ध अवशेष मिले हैं तो वो है बीजक की पहाड़ी। कौन सी है दोस्तों, बीजक की पहाड़ी बैराठ में, बैराठ है जयपुर के अंदर। अगला, मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। तो मेवाड़ का मैराथन, दिवेर के युद्ध को मेवाड़ की मैराथन कहा जाता है। सेकंड बी ऑप्शन। जब महाराणा सांगा मेवाड़ का शासक बना तब दिल्ली पर किसका शासन था। तो ध्यान रखना दोस्तों, दिल्ली पर सिकंदर लोदी का शासन था। किसका था, सिकंदर लोदी का। इससे पहले इब्राहिम लोदी थे, लेकिन जब मेवाड़ का जब शासक बनता है महाराणा सांगा तो किसका था, सिकंदर लोदी का। राजपूताने के कर्ण किसे कहा जाता है। तो राजपूताने का कर्ण कहा जाता है राय सिंह को, बीकानेर के महाराजा राय सिंह को। अगला, वर्तमान में राजस्थान में कितने ज़िले हैं। वर्तमान में राजस्थान में कितने ज़िले हैं, तो 33 ज़िले हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस ज़िले में स्थित है। इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस ज़िले में स्थित है। तो दोस्तों ये बाड़मेर ज़िले में स्थित है। किस में है, बाड़मेर ज़िले में। तलवार बंधाई क्या है। तलवार बंधाई नए जागीरदार की जो गद्दी चीनी के सम उत्तराधिकारी के रूप में राज्य के द्वारा किए जाने उत्तराधिकारी शुल्क है। तो ये बी ऑप्शन सही होगा इसका दोस्तों, तलवार बंधाई। और ये सबसे पहले किसने लिया था, बिजोलिया किसान आंदोलन में कृष्ण सिंह ने लिया था। अगला, राजस्थान में मथुरैना कला, मथुरैना कला कहाँ की फेमस है। मथुरैना कला कहाँ की फेमस है। तो ध्यान रखना, मथुरैना कला है जो बीकानेर की फेमस है। कहाँ की है, बीकानेर की। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की किस पंचवर्षीय योजना के दौरान 5 साल अकाल पड़ा था। 5 साल अकाल पड़ा था किस पंचवर्षीय योजना के कारण, और वो असफल भी रही थी। तो ध्यान रखना, 7वीं जो पंचवर्षीय योजना है जो राजस्थान की, जिसमें 5 साल अकाल पड़ा था और वह असफल रही थी। अगला क्वेश्चन, श्रृंगारहार ग्रंथ की रचना किसने की थी। श्रृंगारहार ग्रंथ की जो रचना है किसने की थी। तो 73 में होगा 2, महाराजा हम्मीर ने। अगला, मारवाड़ यूथ लीग के संस्थापक, मारवाड़ यूथ लीग के संस्थापक कौन थे। तो 74 में होगा जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास ने मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की थी। अगला है, राजस्थान के जलियांवाला बाग नाम से प्रख्यात मानगढ़ धाम
कहाँ पड़ता है? तो मानगढ़ जो धाम पड़ता है तो दोस्तों ये बांसवाड़ा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बांसवाड़ा में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, सुमेलित करना है। एक तरफ परियोजना है, दूसरी तरफ नदी है। तो दोस्तों एक तरफ दे रखी है, थोड़ा और, एक तरफ परियोजना है गुडा, दूसरी है नदी। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसमें क्या होगा, सुमेलित करना है 76 को। तो 76 में होगा गुडा परियोजना पर बना है मेजा जो मेज नदी है, मेज नदी पर गुडा परियोजना है। बांकली पर सुकड़ी नदी पर बांकली परियोजना, सावन भादो परियोजना अरु नदी पर, और भीमसागर उजाड़ नदी पर। इसका डी ऑप्शन होगा दोस्तों, ध्यान रखना 76 का डी ऑप्शन होगा। अगला, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए? तो शायद 2 युद्ध लड़े गए थे, तराइन का प्रथम और द्वितीय, एक 91 में और एक 92 में। अगला, गर्मियों के मौसम में सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ किस जिले में चलती है? तो ध्यान रखना दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये गंगानगर में चलती है। सबसे ज़्यादा धूल भरी आंधियाँ गंगानगर में, उसके बाद तो हनुमानगढ़ में चलती है। राजस्थान में मानसून के आगमन की तिथि जिस ओर बढ़ती जाती है वह है, राजस्थान में मानसून की जो तिथि जिस ओर बढ़ती जाती है या जिस दिशा की तरफ बढ़ती जाती है तो वो है दोस्तों उत्तर पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा? उत्तर पश्चिम। ध्यान रखना, उत्तर पश्चिम, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और पश्चिम, तो ये इधर की तरफ बढ़ती जाती है तिथि। अगला, राजस्थान में मिट्टी का बना सबसे बड़ा बांध है, तो मिट्टी का एकमात्र बांध बना हुआ है वो है पांचना बांध, और ये पांचना बांध है दोस्तों करौली में। कहाँ पर है? करौली में। मिट्टी का एकमात्र बांध बना हुआ है पांचना, जो करौली में है। आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी जो परियोजना है वो कौन सी है? तो आदिवासी क्षेत्र की जो सबसे बड़ी जो परियोजना है नदी घाटी परियोजना, वो कौन सी है? तो दोस्तों ए है माही नदी घाटी परियोजना। माही नदी घाटी परियोजना आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना मानी गई है। ए ऑप्शन होगा इसका, ए। अगला है, गजनेर अभ्यारण्य कहाँ है? तो गजनेर अभ्यारण्य स्थित है दोस्तों बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर में गजनेर अभ्यारण्य स्थित है, बीकानेर में है। अगला क्वेश्चन, सुमेलित करना है। एक तरफ कुछ प्रिंट वगैरह जो हमारी संस्कृति की पहचान है वो दिए और किस जिले से संबंधित है? तो बादला है दोस्तों, तो ये जोधपुर से हैं। तो दोस्तों मैं बता रहा था बादला तो आपका था जोधपुर से, बिलू पे पोट्री जयपुर की है, नमदा टोंक का है, अजरक मलिर बाड़मेर की है। तो ध्यान रखना 3, 2, 1, 4 इसका सी ऑप्शन होगा। क्या होगा दोस्तों इसका ऑप्शन? इसका सी ऑप्शन होगा, इसका सी ऑप्शन होगा, क्योंकि बादला था जोधपुर में, बिलू पोट्री जयपुर में, टोंक में नमदा और इधर ये। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ध्यान रखना बैराट से मिले हैं, बैराट से बौद्ध संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और इसके अलावा भी दोस्तों यहाँ बौद्ध संस्कृति के जो अवशेष है बागोर भीलवाड़ा से मिले। कहाँ से हैं? बागोर भीलवाड़ा से मिले हैं। अगला क्वेश्चन, मैंने ताजमहल के पश्चात विश्व में संगमरमर की ऐसी सुंदर इमारत नहीं देखी, कर्नल जेम्स टोड ने यह किसके लिए कहा है? तो ध्यान रखना ये आबू का जो विमल शाह मंदिर है, आबू माउंट आबू सिरोही में विमल शाह मंदिर है, उसके बारे में कहा गया है। मैंने ताजमहल के पश्चात विश्व में संगमरमर की ऐसी सुंदर इमारत नहीं देखी। अगला क्वेश्चन, शारदा एक्ट के प्रणेता कौन है? तो शारदा जो एक्ट है 86 में, उसके प्रणेता है राय बहादुर हरविलास शारदा, हरविलास शारदा। डी ऑप्शन होगा इसका। अगला, राज्य में सेनापति की छतरी स्थित है, राज्य में सेनापति की जो छतरी स्थित है 87 में 6, जोधपुर में 80 जो 7 है इसमें सी होगा, जोधपुर में सेनापति की छतरी स्थित है। निम्नलिखित में से
सुमिलित नहीं है। 88 में सुमिलित नहीं है। देखो रखण, सूप दांतों में पहनी जाती है। सुरलिया ये कान का आभूषण है। नेवरी ये पैर की बिच्छियों की तरह नेवरी होती है। अरसी, अरसी नाक में नहीं पहनी जाती दोस्तों। अरसी एक हाथ का आभूषण है, कलाई का आभूषण है, तो इसलिए इसका डी आंसर सही होगा। 88 बागड़ के धनी, बागड़ के धनी कौन कहलाते हैं? तो बागड़ के धनी है हजरत शक्करबार बाबा पीर, ये बागड़ के धनी है। 89 में बी आएगा। अगला क्वेश्चन है तुड़िया हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। 90 में तुड़िया राजखेड़ा, तुड़िया के लिए कौन सा फेमस है? राजखेड़ा प्रसिद्ध है, राजखेड़ा। अगला क्वेश्चन, तुड़िया के लिए राजखेड़ा फेमस था। अगला क्वेश्चन दोबारा 91 देखते हैं एक बार। राजस्थान का एकमात्र दुग्ध विज्ञान महाविद्यालय किस जिले में है? राजस्थान का एकमात्र दुग्ध विज्ञान महाविद्यालय किस जिले में है? तो दोस्तों उदयपुर में है। ए ऑप्शन। जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश का सबसे कम लिंगानुपात वाला, प्रदेश का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो 92 में होगा सी, धौलपुर है सबसे कम लिंगानुपात। अगला, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला जनगणना 2011 के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है? 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक जो लिंगानुपात वाला जो जिला है वो है दोस्तों बांसवाड़ा। कौन सा है? बांसवाड़ा है। ए ऑप्शन होगा इसका, ए। अगला, राज्य में गरासियों की फाग ओढ़नी के लिए प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखना 94 में गरासियों की फाग जो ओढ़नी है सोजत पाली की फेमस है। कहाँ की है? सोजत पाली की प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है जयपुर टोंक बूंदी कोटा से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। जयपुर टोंक बूंदी कोटा से होकर गुजरने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन सा है? तो ध्यान रखना दोस्तों NH12 है। NH12 है जो जयपुर टोंक बूंदी कोटा से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है। 96 में फूलडोल उत्सव मनाया जाता है, तो दोस्तों ये रामस्नेही संप्रदाय द्वारा भीलवाड़ा के शाहपुरा में मनाया जाता है। भीलवाड़ा के शाहपुरा में, शाहपुरा भीलवाड़ा में मनाया जाता है। अगला, चटापटी का अभिप्राय है। चटापटी का क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों 97 में देखते हैं चटापटी का क्या अभिप्राय है। तो 97 में एक कपड़े को काटकर दूसरे पर टाँक देना, एक कपड़े को काटकर दूसरे पर टाँक देना, ये चटापटी का अभिप्राय है। अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है। 98 में अभिनव भट्टाचार्य के नाम से किसी कौन जाने जाते हैं? तो ध्यान रखना महाराणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, ये थे आज के कुछ 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो मैं आपके लिए एक मॉडल नंबर 4 के नाम से राजस्थान सामान्य ज्ञान के लिए लेकर के आया हूँ। दोस्तों ये रीट, पटवार और BSTC और PTT इन सभी भर्तियों के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों जिस भी विद्यार्थी ने इस वीडियो को नहीं देखा है वो एक बार शुरू से और अंत तक ज़रूर देखें, और देखने के साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। दोस्तों धन्यवाद।